फ्रेंड्स, मैं सुहेल एस शमसी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चरल समाधान में। आज का प्लान हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग डिज़ाइन है, ग्राउंड फ्लोर प्लान है यह। आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, मैं कैमरा व्यू से आपको इसको विज़िट करा रहा हूं अभी, और अब मैं आपको कराता हूं इसे कंप्लीट 3D में विज़िट। ये इस प्लान का एक ओवरव्यू है जो मैं आपको आज देने वाला हूँ। हर चीज़ अपने हिसाब से इस फ्लोर प्लान में एक एक्यूरेट डायमेंशन में मेंटेन है। यहाँ पर मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप अपने हर प्लान की तरह इसको भी विज़िट कराऊंगा कि कहाँ क्या चीज़ कितने एवरेज में है, कितने रेशो में है, कौन सा रूम कितने बाई कितने का है। आप यहाँ पर इस प्लान की खूबसूरती पर पहले एक नज़र डाल लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पोर्च है, गाड़ी खड़ी करने के लिए पोर्च के ऊपर जीना है। अपने आप में बहुत अच्छी सेटिंग है, एक्यूरेट सेटिंग है। और यहाँ पर हमने जो रूम लिया है उसमें भी यहाँ पर एक कबर्ड है एक रूम में, और यहाँ पर बैक में जाकर ये कबर्ड है, आप देख सकते हैं। और भी सारी सेटिंग जो एक हाउस प्लान में होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, इसको यहाँ 2D में आप देख रहे हैं इसको। और इस प्लान के डायमेंशन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्लॉट की 41 फुट इसकी चौड़ाई है, और अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो 40 फीट है, 40 फीट है, यानी 41 बाई 40 का ये प्लॉट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो हमने यहाँ पर साइड में ये सेट पैक छोड़ा हुआ है, ये ओपन टू स्काई रहेगा। इसको अगर मैं यहाँ से इसका बिल्ट अप एरिया देखता हूँ तो फिर पता चलता है कि 38 फीट 2 इंच में हमें इसे बिल्ड करना है, इस हाउस को, इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यह मैं आपको इसकी एक इंच के डायमेंशन यहाँ पर चेक कराने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप इसकी खूबसूरती इस प्लान की 3D में विज़िट करें फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर लिए चलता हूँ। यहाँ से जब हम एंट्री करेंगे इस बड़े वाले गेट से, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे इस फ्लोर प्लान के अंदर, जहाँ पर एक पोर्च है, पार्किंग है हमारे सामने। और इनफैक्ट हमने इसको जो हाइट दी है इस पार्किंग वाले फ्लोर को, तो ये जो हमारा फ्रंट पर ये ज़मीन है, जो सड़क है, सड़क से ये 1 फीट ऊपर है इसका प्लिंथ लेवल। और एक हमने राइज़र यहाँ पर दिया है 6 इंच का। उससे जब हम ऊपर चलेंगे तो हमारा मेन फ्लोर यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये ज़मीन से 2 फीट ऊपर है, यानी यहाँ से जो मेन सड़क है उससे 2 फीट ऊपर है। और इस वाले लेवल से जो इसका पोर्च का लेवल है उससे 1 फीट ऊपर है। तो यहाँ पर ये मेन फ्लोर मैंने आपको दिखाया। अब हम यहाँ से लिए चलते हैं आपको इस प्लान के अंदर। और जैसे ही हम यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर की साइड, तो सामने हमें खिड़की के अंदर देखने को मिलता है एक बेडरूम, जिसका वेंटिलेशन हमारा कंप्लीट इस पार्किंग के अंदर है। और जीने की साइड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए, जीना यहाँ से शुरू हुआ है। इसकी पैड़ी का इसका जो राइज़र हाइट है वो हमने लिया है 8 इंचेस, और जो इसका ट्रेड है वो हमने लिया है 4 जो हमने इसका ट्रेड लिया है वो लिया है 10 इंच यहाँ से इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं। और अगर हम इसके रन की बात करते हैं तो यह रन हमने लिया है यहाँ पर, यानी जो जीने की चौड़ाई है कम्प्लीटली वो है हमारी 4 फीट। ये तो हुई जीने की डायमेंशन। अब हम इसके अंदर चलते हैं। जब हम लेफ़्ट में यहाँ से पैर रखेंगे इस राइज़र पर, तो ये यहाँ से 6 इंच ऊपर है, और फिर से 6 इंच ऊपर हमारा यहाँ पर मेन प्लिंथ लेवल शुरू हो जाता है, जिसको हम अभी विज़िट करते हुए चलते हैं। जब हम यहाँ से एंट्री करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर हम एक वेटिंग एरिया पाते हैं छोटा सा। इसकी डायमेंशन मैं अभी आपको यहाँ पर 2D में दिखाने वाला हूँ। 3D में दिखाने पर थोड़ा हर प्लेन को हमें सेट करना पड़ता है हर एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तब उसकी डायमेंशन डिस्प्ले होती है, जो कि टाइम ज़्यादा ले लेता है। इसलिए मैं नहीं चाहता आपका और मेरा दोनों का टाइम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कीमती है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, चूँकि इसको ओवरव्यू हम कर रहे हैं इस फ्लोर प्लान को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम यहाँ से एंट्री करेंगे, इस पैड़ी पर चढ़ेंगे, इस फ्लोर के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से हम सड़क की तरफ पाते हैं एक वेटिंग एरिया, एक सीटिंग छोटा सा एरिया। यहाँ पर एक सोफ़ा डला हुआ है। यहाँ बैठकर हम, जो भी कोई बंदा है ऑब्वियसली घर के अंदर जाना चाहता है या फिर उसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा बाहर बैठकर, तो एक सीटिंग हमने यहाँ पर ले ली है। इसके अंदर अगर हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो मेन हमारा फ्लोर शुरू हो जाता है।
यहाँ से एंट्री करते ही हमें मिलता है एक बड़ा सा ड्राइंग रूम, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरती देता है इस फ्लोर प्लान को। आप कल्पना कर सकते हैं अभी फ़िलहाल में जब हम इस घर के अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही हमें बहुत अच्छा सा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ड्राइंग रूम है उसमें कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं, एक टेबल है और बहुत अच्छे से यहाँ पर डिज़ाइन किया है हमने उसको। और यहाँ पर ही राइट हैंड पर एक सोफ़ा पड़ा है। ऑब्वियसली इसका जो वेंटिलेशन है इसको भी हमने पोर्च में ही दिया है, जीने की साइड दिया है इसका वेंटिलेशन। और एक वेंटिलेशन हमारा यहाँ फ्रंट पर खुल जाता है, थोड़ी जगह इसके आगे है जो हमें मिलती है चलने के लिए। और यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा एक और स्पेस हमें मिलता है यहाँ पर लेफ़्ट में जाने के लिए, जहाँ से हमारा शुरू हो जाता है ये सड़क के साइड किचन, जिसका वेंटिलेशन सड़क के साइड है। और हाथों हाथ ही मैं आपको यह भी बताता चलता हूँ कि जो मेन विंडोज़ हमारी होती हैं वह हमारी जो प्लिंथ लेवल से हैं वह 3 फीट हाइट पर हैं और 5 फीट हाइट की विंडो है, यानी 5 और 3 8 फीट हमारा ये हेड हाइट है इसकी विंडो की और डोर्स की। लेकिन जो यहाँ पर हमारा किचन की जो विंडोज़ होती हैं ऑब्वियसली वो थोड़ा 1 फीट और ज़्यादा हाइट पर रखी जाती हैं, यानी यह 4 फीट हाइट की विंडो है और 4 फीट ही ज़मीन से इसको ऊपर उठाया गया है। तो ये 8 फीट हाइट ले लेती है जो हेड हाइट होती है इसकी, क्योंकि उसकी वजह यह होती है फ्रेंड्स कि जो विंडोज़ होती हैं किचन की वह जो स्लेब से होती हैं वह भी 1-1.5 फीट ऊपर ही रखनी चाहिए, हमें सब जानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारा गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ आता है तो उससे थोड़ा हाइट पर ये विंडोज़ रखी जाती हैं। तो अभी के लिए हमारा किचन का साइज़ क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ कहाँ कॉलम की सेटिंग्स हमने की है वह भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं हर एक कॉलम हमने अलग तरीके से डिस्प्ले किया है ताकि अलग ही एक नज़र में ही यहाँ पर देखने को मिल जाए। आप ऑब्वियसली इनका कलर चेंज करा सकते हैं, कॉलम तो यहीं पर उठाने ही होंगे अगर यह हाउस फ्लोर प्लान आप इसी डायमेंशन में सेम रखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। 41 बाई 40 का ये फ्लोर प्लान है, जैसा कि आपको टाइटल में भी डिस्प्ले होगा और यहाँ पर नापते हुए भी मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं किचन से अंदर की साइड, और जब हम यहाँ पर एक साइड बैक हमने लेफ़्ट साइड में छोड़ा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बैठने का एक छोटा सा इंतज़ाम हमने किया है यहाँ पर किचन से बाहर की साइड, ताकि हम नाश्ता वगैरह जो छुट-पुट हमारा खाना पीना है वो हम किचन से यहीं पर सप्लाई कर सकें। ओपन किचन हमने यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक आर्क चाहे तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, जो ऑब्वियसली इस किचन को बहुत ज़्यादा खूबसूरती देगी। और एक पैड़ी डालने के बाद में हमने यहाँ पर इसको साइड में एक सेट बैक लिया हुआ है, यहाँ से उतर कर हम इस जगह पर आ जाएंगे और घूम सकते हैं इस गैलरी में, इस सेट बैक में जो कि साइड में है। यहाँ आप देखिए फुल इसको हमने लेंथ में लिया है यहाँ पर जो सेट बैक छोड़ा हुआ है। और अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर की साइड। यहाँ हमें देखिए अंदर जाते ही एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलता है, और ऑब्वियसली एक टॉयलेट बाथरूम और कॉमन है यहाँ पर, और एक इस रूम से अटैच है जो कि बिल्कुल लास्ट में जाकर हमने लिया है, जिसका कि वेंटिलेशन हमारा सेट बैक में खुलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जब हम एंट्री करेंगे तो हमने ड्राइंग रूम के पार्टीशन के लिए एक यहाँ पर गैलरी डाली हुई है, ताकि हम उसको लास्ट में, यहाँ भी हमने एक सेट बैक रखा है इस रूम के वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर इस टॉयलेट और बाथरूम के लिए यहाँ पर। तो ऑब्वियसली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम फुल प्लान को एक नज़र में देखना चाहें तो हमें यहाँ से भी दिखाई देगा ये फ्लोर प्लान, आप देख सकते हैं इसको, जो कि हमने अभी स्टेप बाय स्टेप 3D में विज़िट किया। और अगर कैमरा व्यू की बात करें हम, तो मैं कैमरा व्यू से आपको इसको दिखा देता हूँ। देखिए ये फुल कैमरा व्यू है, जिससे आपको यह फ्लोर प्लान एक नज़र में ही यहाँ पर सब कंप्लीट दिखाई दे रहा है, कहाँ जीना है, कैसे कैसे आया है, उसके नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर पार्किंग स्पेस है। तो अब हम इसको विज़िट करेंगे फ्रेंड्स 2D में, और 2D में विज़िट करने की हमारी वजह यह है कि एक तो एक नज़र में ही आपको यह फ्लोर प्लान कंप्लीट दिखाई दे जाएगा। वर्किंग के अकॉर्डिंग आप इस ड्राइंग को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यह फ्लोर प्लान अपनी जगह में कंस्ट्रक्शन कराना है, या थोड़ा बहुत डायमेंशन में भी अगर आपका फ्लोर प्लान कुछ चेंज है, प्लॉट की डायमेंशन थोड़ी चेंज है, जैसे 41 फुट बाई 40 फीट इस फ्लोर की डायमेंशन है,
इस प्लॉट के डायमेंशन है। अगर आपका थोड़ा बहुत इस प्लान से मैच करता है या कम ज़्यादा है, जैसे 39-38 फीट है चौड़ाई या इस प्लॉट की लंबाई, तो भी आप इस फ्लोर प्लान को यूज़ कर सकते हैं। और कोई कमेंट हो आपका तो मैं आपको फुल गाइड कर दूंगा कमेंट में। आप मेरे चैनल पर जाकर और भी फ्लोर प्लान से विज़िट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यह आपको पता चल जाएगा इन फ्लोर प्लान्स को वॉच करके कि किस किस तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर फ्लोर प्लान्स बनाता हूँ, और उनको एक स्मार्ट स्पेस सेविंग आइडिया भी मेरे हर फ्लोर प्लान में होता है, ताकि उनको जगह भी बच सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम की सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। हर कॉलम की एक के सामने एक कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं आपको विज़िट कराता हूँ, चेक कराता हूँ इन सब के डायमेंशन। ऑब्वियसली आप इसको 3D में तो विज़िट कर ही चुके हैं, लेकिन हर एक डायमेंशन में आपको 2D में यहाँ पर विज़िट कराने वाला हूँ, चेक कराने वाला हूँ। तो अभी हम जो गेट से एंट्री करते हैं, तो फ्रेंड्स ये गेट का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो देखिए कॉलम टू कॉलम जो हमारा डिस्टेंस है वो भी 10 फीट ही है, और इसी के साथ ही हमें 10 फीट का यहाँ पर गेट मिलता है, ताकि हमारी गाड़ी ईज़िली यहाँ पर पार्क हो जाए। और हमने ये जीना जो यहाँ पर लगाया हुआ है 9 इंचेस की हर एक वॉल है हमारी, और कुछ वॉल्स हमारी पार्टीशन वॉल्स जो हैं वो हमारी 4.5 इंचेस की हैं। यहाँ पर 5 इंच कम्प्लीटली डिस्प्ले हो रहा है, ये आधा इंच को काउंट नहीं करके चलता है। अगर हम वॉल्स यहाँ पर देखिए तो देखिए 1 फीट की यहाँ पर ये ऑब्वियसली वॉल नहीं है। यहाँ से अगर हम इसको काउंट करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो देखिए 9 इंच की वॉल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये जितनी भी चौड़ी वॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ ये 9 इंचेस की हैं, और ये पतली वाली वॉल्स आपको जो दिखाई दे रही हैं ये हमारी 4.5 इंचेस की हैं। तो यहाँ से अभी हम गेट से चेक कर रहे थे, इसकी डायमेंशन यहाँ से 10 फीट है। और अभी हम इसकी पार्किंग की अगर बात करते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 फीट 8 इंच है, जिसमें यहाँ पर जीना भी इंक्लूड है। ऑब्वियसली 4 फीट इसका जीने का रन है यानी चौड़ाई है, और 10 इंच इसका यहाँ से ट्रेड है। मैं अभी इसको ये डायमेंशन डिस्टर्ब करेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करके चलता हूँ। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पैड़ियाँ आप काउंट कर लेना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे 10, 11, 12 फीट ऑब्वियसली अगर हम हाइट इसकी मानकर चलते हैं इस फ्लोर की, तो कितनी पैड़ियाँ हमें चाहिए वो यहाँ से काउंट हो जाएंगी आपकी। और फिर हमने इसको 1 फीट जीने को नीचे से भी उठाया हुआ है, चूँकि हमारा जो पार्किंग का लेवल है, जो फ्लोर लेवल है वो 1 फीट नीचे है और सड़क से 1 फीट ऊपर है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पैड़ियाँ घटा बढ़ा सकते हैं जितनी भी आपको फ्लोर हाइट लेनी है। मतलब इस साइड में आप लेफ़्ट साइड में उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, यहाँ से एज इट इज़ चलेगा हमारा जीना। और अभी हमने इस चीज़ को चेक कर लिया है, और अब हम चलते हैं लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर जो हमारा वेटिंग एरिया है, आइए हम इसको एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो ये 7.5 फीट हमारा चौड़ाई में है, और अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो 5 फीट है। 7.5 बाई 5 फीट का ये हमारा वेटिंग एरिया है। और यहाँ से जो हमने एक राइज़र डाला है 6 इंच का, जो हाइट है राइज़र की, उसके लिए हमने इसको जो गहराई दी है वो 2 फीट 9 इंच है, और 5 फीट 4 इंच इसकी चौड़ाई है। और अब हम यहाँ से अगर अंदर की बात करें तो जो हमने यहाँ पर इस रूम के लिए विंडो दी है वह भी मैं आपको यहाँ हाथों हाथ ही चेक कराता चलता हूँ। देखिए 6 फीट की ये विंडो है। ऑब्वियसली ये भी विंडो हमारी 6 ही फीट की है, और यह विंडो हमारी 4.5 फीट की है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 4 फीट 6 इंच की है। एक नज़र मैं आपको इन विंडोज़ को यहाँ से भी दिखा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं इन विंडोज़ की। एक तो ये वाली विंडो है हमारी, और एक ये वाली विंडो है। ये दोनों 6 फीट की हैं, और ये विंडो हमारी 4.5 फीट की है। अगर हम इसको 3D में एक बार एक्यूरेसी चेक करना चाहें तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। तो यह भी एक्यूरेसी मैं आपको हाथों हाथ ही चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए जब हम ये वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो मैं इसका आपको यहाँ से डायमेंशन चेक करा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स 4 फीट 6 इंच है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें इस विंडो की ऑब्वियसली, तो ये हमें यहाँ से और यहाँ तक हमारी 5 फीट की है विंडो। 4.5 बाई 5 फीट की विंडो है। 3D में मैंने आपको इसको चेक करा दिया है, और यहाँ पर हम 2D में भी इसको ऑब्वियसली चेक करते ही चल रहे हैं। अगर हम इनसाइड एंट्री गेट की बात करें तो इनसाइड एंट्री जो हमारा मेन गेट है जहाँ से हम इस फ्लोर के अंदर दाखिल होते हैं, तो हमारा वह 4 फीट का गेट है हमारा, जहाँ से हमारा ड्राइंग रूम शुरू होता है अंदर एंट्री करते ही।
और लेफ़्ट साइड में हमारा जो किचन है उसकी डायमेंशन यहाँ पर देखिए 10 फीट बाई 10 फीट का हमारा किचन है, जिसमें ऑब्वियसली ये 2 फीट का हमारा स्लैब है। इसको अगर हम माइनस करें तो 8 बाई 8 का हमारा किचन रह जाता है। अपने आप में एक बेहतर डायमेंशन में है। और लेफ़्ट साइड में जो हमने ओटीएस की तरफ ये खिड़की खोली हुई है उसको हमने जो विड्थ दी है वो 6 फीट की है और 6 ही फीट की हमारी यहाँ पर भी एक विंडो है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं और अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4.5 फीट की वेटिंग के बाहर की विंडो है। और ये सारे डायमेंशन चेक करने के बाद में अब हम चलते हैं अंदर की साइड ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का जो फुल हमारा लॉबी का एरिया है, लॉबी में ही हमारा ड्राइंग रूम है ऑब्वियसली, उसको हमने 14 फीट 5 इंच यहाँ पर चौड़ाई दी है। जबकि चौड़ाई यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 17 फीट 11 इंच यानी 18 फीट पूरी डायमेंशन है, चौड़ाई है इसकी। और यहाँ से 15 फीट 8 इंच है यानी 18 बाई यानी 17 फीट 11 इंच बाई 15 फीट 8 इंच का हमारा ये ड्राइंग रूम है। और अगर हम रूम की चौड़ाई की बात करें तो रूम की चौड़ाई के लिए हमारा 10 फीट चौड़ा रूम है, ये गहरा रूम है और 14 फीट चौड़ा, जिसमें ऑब्वियसली हमने यहाँ से 2 फीट की एक कबर्ड भी कवर की है। यानी अगर हम कबर्ड के अलावा इस रूम की विड्थ देखते हैं तो यह हमें मिलती है 12 फीट और कबर्ड सहित अगर हम इसको नापते हैं तो यह 14 फीट है। तो मैं यहाँ से इसको कबर्ड की चौड़ाई रिमूव कर देता हूँ। और जो हमने इसके पीछे एक सेट बैक लिया हुआ है, यहाँ गैलरी सी ली हुई है जाने के लिए, वह भी हमारी 2 फीट 6 इंच की चौड़ी है। और यहाँ से भी इस गैलरी की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो देखिए 3 फीट 8 इंच है। और टॉयलेट बाथरूम हमारा जो बाथरूम और टॉयलेट हमारा वॉशरूम यूज़ हो रहा है वह हमारा 5 फीट गहराई में है और चौड़ाई है इसकी 8 फीट। 8 बाई 5 का ये वाला हमारा टॉयलेट बाथरूम है, 8 बाई 5 का ही हमारा दूसरा टॉयलेट बाथरूम है। ऑब्वियसली हम इसे चाहें तो टॉयलेट बाथरूम ना बनाकर इसको हम इन दोनों में से एक रूम को हम यहाँ पर ड्रेसिंग भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो बढ़िया रहेगा। और इस रूम को अगर हम नापते हैं तो फ्रेंड्स ये है 11 फीट 2 इंच बाई हमारा 11 फीट 2 इंच बाई 15 फीट का रूम है पूरा अपने आप में काफ़ी खुलासा है। और 2 फीट चौड़ी हमने यहाँ पर इसको भी कबर्ड ली हुई है, जो मैं आपको ऑलरेडी 3D में विज़िट करा चुका हूँ। और यह वाला टॉयलेट बाथरूम अगर हम नापते हैं तो 7 फीट 8 इंच बाई 4 फीट 8 इंच का है, अपने आप में ठीक ठाक है। और किचन के बाहर जो हमने बैठने के लिए एक थोड़ा सा इंतज़ाम किया है ताकि हम चाय पानी यहीं पर बैठकर कर सकें, वह हमारा 7 फीट 8 इंच बाई 7 फीट 3 इंच का एरिया ठीक ठाक है अपने आप में। बहुत अच्छे से इस फ्लोर प्लान की सेटिंग है। आप ऑब्वियसली चाहें तो अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ भी आपने अपने अकाउंट्स बना रखे हैं उसमें आप इस फ्लोर प्लान को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। यहाँ पर देखिए सेटबैक ये रह गया था 2 फीट 6 इंच। अगर आपको पसंद आए यह फ्लोर प्लान तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप अगर किसी आर्किटेक्ट को इस फ्लोर प्लान को बनाने के लिए हायर करते हैं तो एक अच्छा खासा पैसा आप खर्च करते हैं, जबकि यह फ्लोर प्लान आपको अपनी ही जगह में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब का बटन हमारे लिए, हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्रेस करना है, ताकि आपको और हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको इस फ्लोर प्लान से फ़ायदा मिले। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नई वीडियो के इंतज़ार में आप रहिएगा और मैं नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आपके लिए आऊँगा यहाँ पर। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल फॉर विजिट माय चैनल, थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ रेगुलरली। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल।